हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके साथ चर्चा करने वाले हैं एमएससी केमिस्ट्री के बाद जॉब अपॉर्चुनिटी। जॉब अपॉर्चुनिटी क्या क्या होती हैं एमएससी के बाद, उसके बारे में आपसे हम चर्चा करने जा रहे हैं। एक चीज़ देखा गया कि अगर आपने मास्टर्स के बाद ज़्यादा गैप नहीं किया है, जॉब अपॉर्चुनिटी अगर आपको मिल गई है तो अनएम्प्लॉयमेंट का चांस नहीं रहता है। जो ज़्यादा वेट करते, ज़्यादा अगर मास्टर्स की डिग्री के बाद ज़्यादा गैप अगर होती है तो जॉब मिलने के चांसेस उतने ही कम होते हैं। सबसे पहले आज हम इस एपिसोड में, इस वीडियो में चर्चा करेंगे गवर्नमेंट जॉब के बारे में। उसके बाद अब मैं आपके साथ चर्चा करने वाला हूं कि प्राइवेट सेक्टर्स में वो कौन कौन से सेक्टर्स हैं जहां पर एमएससी केमिस्ट्री वालों को जॉब की अपॉर्चुनिटी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गवर्नमेंट सेक्टर में। तो मास्टर ऑफ साइंस केमिस्ट्री में करने के बाद आपको CSIR नेट एग्जाम क्वालिफाई करने की जरूरत होती है। अगर आप CSIR नेट JRF एग्जाम क्वालिफाई करते हो तो आपके लिए PhD की अपॉर्चुनिटी होती है। इसके अलावा अगर आपके पास LS है तो आप सीधा असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल होते हो। एक चीज और देखा गया है कि यदि आपने आपने नेट JRF किया, PhD कर सकते हैं। और अगर PhD नहीं कर रहे हैं तो फिर भी JRF SRF के रूप में ढेर सारे रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में आप काम करके कुछ समय के लिए 5 साल के लिए आप फेलोशिप गेन कर सकते हैं। दूसरा, PSU सेक्टर के लिए सबसे बड़ा अगर कोई गेट है, एंट्री करने का गेट है तो गेट एग्जाम है, जिसको भारत के सबसे प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन यानी IIT इसको ऑर्गेनाइज कराते हैं। गेट क्वालिफाई करने के बाद आपको गेट के स्कोर के बेसिस पर NTPC, VL, ONGC, GAIL, इन सब ढेर सारे PSU सेक्टर्स में आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है। इसके लिए आपके MSc केमिस्ट्री 60% होनी चाहिए। साथ साथ गेट का जो लेटेस्ट स्कोर है, लेटेस्ट गेट का जो स्कोर है उसके बेसिस पर एंट्री मिलती है। अगर आपने MSc केमिस्ट्री किया है, आपने PGT एग्जाम क्वालिफाई किया है तो उस बेस पर आपको केंद्रीय विद्यालय में, आप KV में आपको आसानी से लेक्चरर के पोजीशन के लिए आपके लिए अपॉर्चुनिटी होती है। इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट के भी वैकेंसी आती है, उसमें भी आप लेक्चरर के पोजीशन के लिए आप एलिजिबल होते हो। इसके लिए भी मास्टर डिग्री प्लस PGT एग्जाम होना चाहिए। कुछ जगह PGT के साथ साथ BEd भी होना कंपलसरी है। अगले की बात करें तो BARC यानी कि भारतीय परमाणु अनुसंधान केंद्र, इसका ये जो संगठन है, ये साइंटिफिक असिस्टेंट A की वैकेंसीज इसमें आती है। इसके लिए एलिजिबिलिटी होती है MSc 60%। इसका ऑफिशियल वेबसाइट है recruit.barc.gov.in। इसके लिए एज लिमिट है 21 to 35 ईयर्स। अगला हम बात करें तो ये आता है फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट का। इसमें फूड सेफ्टी ऑफिसर, इसके लिए एलिजिबिलिटी होती है मास्टर डिग्री। इसका ऑफिशियल वेबसाइट होता है www.fssai.gov.in। इसके लिए एज लिमिट होती है 21 to 35 ईयर्स। इसके बाद इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का डिपार्टमेंट के लिए जो पोजीशन आते हैं वो पेटेंट ऑफिसर का होता है। इसके लिए एलिजिबिलिटी होती है मास्टर डिग्री। इसका ऑफिशियल वेबसाइट होती है ipindia.gov.in। इसके लिए एज लिमिट होती है 21 से 35 साल होती है। इसके अलावा पेटेंट एजेंट और दूसरे ढेर सारे अपॉर्चुनिटी होती है, वहां भी आप कैरियर बना सकते हो। वो प्राइवेट सेक्टर के लिए बहुत ही अच्छा होता है। GSI यानी कि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वे, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसकी सैलरी अलग अलग होती है। इसमें जो पोजीशन आता है वो केमिस्ट A और साइंटिस्ट B की पोजीशन आती है। एज लिमिट इसकी 21 to 32, लगभग UPSC का। इसका भी ऑफिशियल वेबसाइट है www.upsconline.nic.in। इसका ऑफिशियल वेबसाइट है। DRDO भारत का डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन होता है, जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आता है। इसमें अलग अलग पोजीशन आते हैं, जैसे मास्टर्स डिग्री प्लस गेट के स्कोर पर साइंटिस्ट B का पोजीशन आता है, और ग्रेजुएशन यानी BSc की डिग्री के बेसिस पर टेक्निकल असिस्टेंट का पोजीशन आता है, जो सेप्टेम के अंतर्गत होता है। इसकी सैलरी अलग अलग वेरिएबल होती है। इसका एज लिमिट होता है 18 to 27 ईयर्स, इसका एज लिमिट होती है। UPSC यानी संघ लोक सेवा आयोग, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, इसमें अलग अलग पोजीशन के लिए वैकेंसी आती है। इसकी लिमिट होती है, एज लिमिट 21 to 32 ईयर्स। इसकी सैलरी अलग अलग पोजीशन के अकॉर्डिंग अलग अलग होती है। IRDAI
इसमें जो पोस्ट होती है वो असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट होती है। इसमें बीएससी फर्स्ट क्लास होना चाहिए, इसकी एलिजिबिलिटी होती है। इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो www.irdai.gov.in होता है। इसकी एज लिमिट 21 to 30 ईयर्स होती है। इसके बाद हम प्राइवेट सेक्टर्स की बात करें तो प्राइवेट सेक्टर्स में ढेर सारी जॉब की अपॉर्चुनिटी आज अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट सेक्टर से कई गुना ज़्यादा प्राइवेट सेक्टर जॉब अपॉर्चुनिटी अवेलेबल करा रही है। इसमें कौन कौन से होते हैं? सबसे ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटी एमएससी केमिस्ट्री वालों के लिए फार्मास्यूटिकल और केमिकल इंडस्ट्री होती हैं। तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, फॉरेंसिक लेबोरेटरी, केमिकल इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर में यदि हम बात करें तो इसमें पेस्टिसाइड और एग्रो की हम बात करें, एजुकेशन इंडस्ट्री, प्राइवेट कोचिंग सेंटर्स, एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री, रिसर्च एंड डेवलपमेंट फर्म्स, ढेर सारे रिसर्च एंड डेवलपमेंट फर्म्स हैं जिसमें आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। इसके अलावा बायोटेक्नोलॉजी और मेडिकल रिसर्च में भी एमएससी केमिस्ट्री वालों के लिए ढेर सारी अपॉर्चुनिटी है। इसके लिए मेरी एक सलाह रहेगी कि अगर आप एमएससी के बाद ज़्यादा गैप ना करें, छोटा मोटा कुछ भी जॉब सबसे पहले आप जॉब करते रहे, तैयारी साइड में आप करते रहे, क्योंकि ज़्यादा अगर गैप होने के बाद जॉब की अपॉर्चुनिटी बहुत ही कम होती चली जाएगी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। किसी टॉपिक पर अगर आपको मुझसे जानकारी चाहिए तो उस टॉपिक के बारे में आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बता